एक राजा था जो कि बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान था। सारी प्रजा राजा के न्याय और व्यवहार से बहुत खुश थी। एक दिन की बात है, उस राज्य के किसान के घर में चोरी हो जाती है। किसान चोरी के दुख से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। अरे रामू, क्या हुआ? आज तो काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। लगता है भाभी जी ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया है। अरे नहीं मोहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 1 साल खेती करके पैसे इकट्ठे किए थे ताकि मैं अपनी पत्नी को नई साड़ी दिला सकूं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब? क्यों? ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? मुझे बता। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई है और पता नहीं वो चोर कौन है। अब मेरा न्याय कौन करेगा? अगर वो पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अरे रामू, तू चिंता मत कर। हमारे राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान है। वो तेरी पुकार जरूर सुनेंगे। तू राजा के पास जा और उनसे न्याय की गुहार लगा। ऐसा बोलकर मोहन वहां से चला जाता है और कुछ ही देर बाद रामू भी वहां से चला जाता है और सीधा राजा के महल आ जाता है। रामू राजा के सामने फरियाद करने लगा और राजा को अपने चोरी हुए धन के बारे में बता दिया। रामू, तुम राजा कुशल सिंह के दरबार में आए हो। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा और मैं उस चोर को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मंत्री जी, आप जल्द से जल्द रामू के धन के बारे में पता लगाए कि किसने रामू के घर में चोरी की है। कुशल सिंह का मंत्री भी कुशल सिंह की तरह विद्वान था, जिस पर राजा को बहुत अधिक विश्वास था। राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने चोर का पता लगाने का काम शुरू कर दिया था। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचा तो चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिख रही थी। अरे क्या हुआ जी? आज आप इतने चिंतन में कैसे हो? अरे सुशीला, चिंता की तो बात है। हमारे राज्य के रामू किसान के घर में चोरी हो गई है और राजा ने मुझे चोर पकड़ने का आदेश दे दिया है। अब चोर तो चोरी करके चला गया है, पता नहीं वो कहाँ पर होगा। मैं उसे कैसे पकड़ूंगा? बस इतनी सी बात। मेरे पास एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत वो चोर खुद चलकर आपके पास आएगा। आप एक काम करिए, उस किसान के घर पर कुछ धन रखवा दीजिए और ये घोषणा भी करवा दीजिए कि राजा ने किसान के धन की भरपाई कर दी है और चोरी के बदले राजा ने 2 गुना धन किसान को दिया है। मंत्री जी ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऐसा ही किया। रामू को मंत्री ने राजा से 2 गुना धन दिलवा दिया और ये बात पूरे राज्य में फैलवा दी ताकि ये खबर उन चोरों तक भी पहुंच सके। अब मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर किसान के घर में भेष बदलकर छुप गया। अरे पकिया, तुमने सुना? जिस किसान के घर में हमने चोरी की उसको यहाँ के राजा ने 2 गुना धन दिया है। हाँ जगिया, चल हम एक काम करते हैं, वो भी धन चुरा लेते हैं ताकि अगली बार राजा उस किसान को 4 गुना धन दे। ऐसे दिलवा दिया और ये बात पूरे राज्य में फैलवा दी ताकि ये खबर उन चोरों तक भी पहुंच सके। अब मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर किसान के घर में भेष बदलकर छुप गया। अरे पकिया, तुमने सुना? जिस किसान के घर में हमने चोरी की उसको यहाँ के राजा ने 2 गुना धन दिया है। हाँ जगिया, चल हम एक काम करते हैं, वो भी धन चुरा लेते हैं ताकि अगली बार राजा उस किसान को 4 गुना धन दे। ऐसे करते करते हम अमीर बन जाएंगे और सदा के लिए ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे। दोनों चोर किसान के घर की ओर चल दिए।
किसान के घर में आकर वो सारा धन अपनी पोटलियां में समेटने लगे। जैसे ही वो रामू के घर से बाहर निकले, तभी मंत्री और उनके पहरेदारों ने चोरों को घेर लिया और उन्हें तुरंत पकड़ लिया। लुटेरो, तुमने एक गरीब किसान के घर में चोरी की है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम मेरे महल से चोरी करते तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन अब माफी नहीं, सजा मिलेगी, वो भी कड़ी। महाराज, आप तो दयालु हो, हमें माफ कर दो। आगे से हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। नहीं, हम लुटेरों को माफ नहीं करते। सेनापति, ले जाओ इन लुटेरों को और कारावास में डाल दो। महाराज, ऐसा जुल्म हमारे साथ मत कीजिए और हमें माफ कर दीजिए। हम ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर तुम दोनों ने चोरी करनी छोड़ दी तो हम तुम्हें कारावास में नहीं डालेंगे, लेकिन तुम्हें किसान के घर में चोरी करने की सजा तो मिलेगी। तुम दोनों लुटेरों को किसान के खेत में 1 साल तक काम करना होगा और जितना धन तुमने चोरी किया है उससे 2 गुना धन तुम रामू को कमा कर दोगे। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें कारावास में नहीं बल्कि सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। सब राजा के न्याय से बहुत ही खुश हुए। पूरे दरबार में राजा की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार किसान को न्याय मिल गया।